19 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। बाजार की आगे की चाल पर बात करते हुए जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा कि इस समय 3 अच्छी बातें हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर सकती हैं। पहली बात यह है कि व्हाइट हाउस की ऑफिशियल कमेंट्री से पता चलता है कि यूएस भारत के साथ एक ट्रेड डील के करीब है। दूसरी, दुनिया भर में एआई का कम होता क्रेज भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। तीसरी बात यह है कि घरेलू फंडामेंटल्स बेहतर हो रहे हैं जो मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ती कॉर्पोरेट कमाई में दिख रहा है। उन्होंने कहा कि ये 3 बातें बाजार में चल रही हल्की रैली को और मजबूती दे रही हैं। हालांकि विदेशी निवेशकों का नेट बायर बनना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे ट्रेंड कहना भी जल्दबाजी होगी। जीएसटी में कटौती से कंजम्पशन में तेजी से उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन रैली को बनाए रखने के लिए कंजम्पशन का मजबूत रहना जरूरी होगा। निवेशकों को डिमांड और कंज्यूमर खर्च से जुड़े बड़े इंडिकेटर्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। सैमको सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट धूपेश धमेजा का कहना है कि नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 25,850 से 25,780 पर तत्काल सपोर्ट है। इस बैंड के ऊपर टिके रहने पर ओवरऑल रुझान पॉजिटिव बना रहेगा। वहीं ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 26,050 से 26,100 रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करेगा। निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस को पार करना बहुत जरूरी है। इस जोन के ऊपर बंद होने पर निफ्टी के लिए 26,277.35 ऑल टाइम हाई का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रेडर्स को एक मजबूत डायरेक्शन मूव कंफर्म करने के लिए 26,000 सीई पर शॉर्ट कवरिंग या 25,900 से 25,950 पर फ्रेश पुट राइटिंग पर नजर रखनी चाहिए। कुल मिलाकर इंडेक्स में तेजी बनी हुई है, जिसमें मोमेंटम, डेरिवेटिव्स डेटा, वॉलेटिलिटी सभी बुल्स के पक्ष में है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स की राय है कि निफ्टी की दिशा साफ नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि 26,130 और 25,840 की रेंज बने रहने से साइडवेज ट्रेडिंग की संभावना है। ऐसा लगता है कि शुरुआती गिरावट 25,980 या 25,900 तक जाएगी। इसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश होगी। 26,022 से ऊपर सीधी बढ़त निफ्टी के लिए 26,130 तक का रास्ता खोल सकती है।